हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे और वास्तव में मेरे भाई 7.3 एक्सरसाइज में दम है, दमखम है मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत मजा आ रहा है इन्हें सॉल्व करने में और हमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में मेरे भाई। आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ यानी क्वेश्चन नंबर 13 तक हम चीजों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे भाई बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है मेरे भाई। इस एक्सरसाइज को पढ़ा करके तो मजा आ गया है। यानी अगर हम बात करें समाकलन में, ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरे भाई बुद्धि बहुत लगती है, ठीक है। ध्यान से समझना। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है अपने पास, cos x माइनस में क्या है, sin x दिया है, ठीक है। अपान में क्या दिया मेरे भाई, 1 प्लस में sin कितना दिया है, 2x दिया है, इतना दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे भाई, अब cos x माइनस sin x है, नीचे वाले को लेट करके भी ऊपर वाला नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, sin 2x का फार्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पे 1 है ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि मेरे भाई और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में टूटेगा तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये हो जाएगा अपान में 1 को क्या लिखा जा सकता है त्रिकोणमिति के फार्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या मेरे भैया, कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है त्रिकोणमिति का फार्मूला है। प्लस में साइन 2x का फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, तो 2 साइन एक्स इंटू में क्या होता है बाबू, कॉस एक्स, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है भैया। अब ये पूरा पोर्शन बना है, ये किसका बना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का बना, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई cos x माइनस में क्या है अपने पास sin x, नीचे में क्या है मेरे भाई, ये पूरा जो बनेगा वो sin x प्लस में cos x का किसका बना, होल स्क्वायर का बना, ठीक है। अब इतनी बात यहाँ पर आ गई। जब इतनी बात बाबू आ गई, तब अब इस वाले पूरे पोर्शन को थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। इस वाले पूरे पोर्शन को लेट कर दो टी, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर देते हैं। लेट क्या कर सकते हैं मेरे भाई, साइन एक्स प्लस में क्या, कॉस एक्स बराबर में टी लेट कर देते हैं। और जैसे ही लेट करते हैं क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो साइन का अवकलन क्या होता है मेरे भाई, कॉस एक्स होता, कॉस का क्या होता मेरे भाई, माइनस साइन होता, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इधर क्या होता, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लो मेरे भैया। तो ये क्या निकलेगा, डी टी अपान में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये आ जाता, ठीक है भैया। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पर हमको रख देना है मेरे भाई वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, क्या लिखा है मेरे भैया, cos x माइनस में क्या, sin x, नीचे क्या हो जाएगा, इतनी के पोर्शन में मेरे भाई t हो जाएगा, तो t, और ये क्या लगा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन dx, ऐसे आप समझ के चलें, ये इंटीग्रेशन और ये dx का साइन मान के चले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई dx है, तो dx की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, dt अपान में क्या हो जाएगा, cos x माइनस में क्या होगा, sin x हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट बनेगी। और यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन मेरे भाई 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी, और ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा मेरे भाई, टी की पावर -2 और ये डी टी। अब मेरे भाई वही फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस में 1 अपान n प्लस में 1, ये फार्मूला होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे लगा दो, तो t की पावर क्या होता, -2 प्लस में 1 -2 प्लस में 1 मेरे भाई, ये लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके क्या आता मेरे भैया, तो सॉल्व जब हम इसे करते ना, तो ये t की पावर कितना, -1, नीचे -1 प्लस में क्या हो जाता, c हो जाता। तो मेरे भाई -1
और ये नीचे जाएगा तो 1/t और प्लस में c, ये हो जाता। अब मेरे भाई यहाँ पे रख दो -1 और t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू मेरे भाई देख लो यहाँ पे क्या है, तो साइन x प्लस में कॉस x है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, साइन x प्लस में कॉस x और प्लस में c, ये अपना क्या बनता, आंसर बन जाता। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। अगर आ गई हैं तो आप चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं मेरे भाई। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल और बिंदास तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसे देखिए और चेक करिए मेरे भाई, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बार चेक करके देखें भैया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, 15 नंबर। ठीक है, क्या दिया है देख चुके होंगे मेरे भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x दिया है, तो सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन का साइन बाद में लगाएंगे। tan कितना दिया है, क्यूब 2x दिया है, इंटू में मेरे भाई सेक 2x दिया है, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो हमें बुद्धि लगाना पड़ेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर tan क्यूब है ना, tan क्यूब को हम स्क्वायर और इंटू tan में तोड़ लेते, तो यहाँ पर क्या टूटेगा, ध्यान से समझिएगा भैया। इसे हम तोड़ते हैं किसमें मेरे भाई, इसे आप ऐसा करो ना, tan स्क्वायर 2x में तोड़ लो, इंटू में क्या लिख सकते हो, tan मेरे भाई 2x लिखा जा सकता, इंटू में क्या लिखा जा सकता, सेक 2x लिखा जा सकता। ठीक है भैया, अब अगर हम इतना करते हैं तो मेरे भाई tan 2x का तो सेक स्क्वायर x होता, ऐसा तो होएगा नहीं। अगर होएगा नहीं तो मेरे भाई ये tan 2x है ना, tan स्क्वायर x, इसे सेक में तोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, तो tan का फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में tan स्क्वायर का, तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या हो जाता, 2x माइनस में 1, ये त्रिकोणमिति के फार्मूले से तोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे तो ये tan स्क्वायर किस में टूटा मेरे भाई, त्रिकोणमिति के फार्मूले से, क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x माइनस में 1। और यहाँ पे अपने पास क्या है बाबू, तो मेरे भाई ये दिया है अपने पास सेक 2x इंटू में सॉरी, यहाँ पे पहले tan लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x और क्या, अच्छा यहाँ पे इतना हो गया अपना पास है ना, tan स्क्वायर 2x क्या होता है, सेक स्क्वायर 2x माइनस में 1, इंटू में क्या होता है tan 2x इंटू में क्या मेरे भाई, सेक 2x, इतना हो जाता। ठीक है, जब इतना हो जाता तो मेरे भाई एक चीज बताओ, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई भी तो कर देते अंदर, बिल्कुल हो सकता मेरे भाई। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई ना करो ना, ऐसा करो मेरे भाई, इसको टी पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल टी पुट किया जा सकता है मेरे भाई। अब पूरे पोर्शन को टी मत लेट करो, इतने को केवल लेट कर लो मेरे भाई टी, अगर नहीं तो पूरे को अगर हम कर लेते तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, हाँ दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं ना, इतने को पूरे केवल सेग एक्स को हम टी पुट कर लेते। ठीक है, जब लेट करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई अगर सेग 2x का करेंगे ना लेट, इसका अवकलन क्या होता है, तो मेरे भाई सेग एक्स इंटू tan x होता है, तो इस वजह से ये कट जाता, तो यहाँ पर चीजें बच जाती। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, सेक 2x बराबर क्या करते, टी लेट कर लेते, जैसे ही टी लेट किया तो मेरे भाई अवकलन करना होता है, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक 2x इंटू में क्या होता है मेरे भाई, tan 2x इसमें बदलेगा, फिर 2x का होगा अवकलन, तो मेरे भाई 2 निकल आ जाएगा, x का 1 होता है, इधर कितना हो जाता, dt अपान में dx हो जाता, dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू निकलती तो कितनी आती मेरे भाई, dt अपान में ये तो 2 नीचे जाता, नीचे क्या है मेरे भाई, सेग 2x इंटू में क्या होता, tan 2x, इतनी बात यहाँ पे निकल के आ जाती। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम इसको रखते, जब इसको हम रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इतने की जगह पे अभी तो स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पे केवल सेक 2x को टी लेट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है भैया, आगे क्या लिखा है, सेक x इंटू सॉरी tan 2x, ठीक है tan 2x इंटू में क्या है मेरे भाई,
सेग 2x लिखा है, ये लिख लेंगे, ये लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंटीग्रेशन का साइन तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन के बाद dx होता है, तो dx की वैल्यू हमारा चेंज होके कितना आता, तो यहाँ पर dt अपान में किस में तोड़ते हैं हम लोग, 2 सेग 2x इंटू में किस में मेरे भाई, tan 2x में, ठीक है। इससे ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, कट जाता है, ये 2 अभी बचा हुआ है, तो 1/2 अपना पहले आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, टी स्क्वायर माइनस में 1, और ये हो जाता है डी टी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं लगाया मेरे भाई, तो आप लगा लो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, पहले से ही हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे dx लगा लो। अब तो खुश हो ना, ये dx की वैल्यू dt अपान इसमें चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 1/2 है, और इंटीग्रेशन ये क्या हो जाता, टी स्क्वायर, और ये डी टी हो जाता, और ये -1/2 हो जाता, इंटीग्रेशन मेरे भाई डी टी हो जाता। अब 1/2 और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी की पावर 3/3 हो जाता, -1/2, और ये क्या हो जाता, टी और प्लस में सी जुड़ जाता, तो ये क्या होगा मेरे भाई, टी की पावर 3/6, और प्लस -1/2 इंटू टी हो जाता, ठीक है, और प्लस सी तो है ही है। टी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सेक 2x है, तो सेक क्यूब 2x/6 ये, और फिर -1/2, टी कितना है, टी मेरे भाई सेक 2x ये, और प्लस में क्या सी, ये अपना क्या बन जाता मेरे भाई, आंसर बन जाता। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल और विधिवत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान और बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। अब ये देखो 10 की पावर 4x का आ गया मेरे भाई, जब 10 की पावर 4x का आ गया तो इसे तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है भैया। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे क्या दिया है, 10 की पावर कितना, 4x, अभी तक हम लोग साइन की पावर 4x कर चुके हैं, कॉस की पावर 4x कर चुके हैं, अब बारी है मेरे भाई tan की पावर 4x का। ये लाजवाब क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन मेरे भाई dx ये अपने को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना, tan की पावर 4x को काटते पीटते हैं, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 4 को tan स्क्वायर x इंटू में क्या, tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले वाले लेक्चर में करते आए हैं। किसको करते आए हैं मेरे भाई, जैसे साइन की पावर क्या था, 4x था, उसको हमने स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ लिया था, वैसे ही कॉस की पावर मेरे भाई क्या था, 4, उसको भी हमने स्क्वायर में तोड़ लिया था। यहाँ पे tan की पावर 4x है, तो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया। ओके भैया, जब ऐसे ब्रेक कर लिया तो चीजें तो ऐसे सॉल्व होंगी नहीं मेरे भाई, तो अब इसमें थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग आपका लगेगा ही लगेगा। अब ये tan स्क्वायर है ना, इसे सेक में तोड़ लेते हैं, तो ये सेक स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर x और -1 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे भाई क्या होगा, तो ये होगा अपने पास tan स्क्वायर x, इतना हो जाएगा, ठीक है भैया। जब इतना हो जाएगा तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, जब अंदर मल्टीप्लाई करा देते तो ये क्या बनता मेरे भाई, सेक स्क्वायर x इंटू में क्या बनता मेरे भाई, tan स्क्वायर x बन जाता, फिर माइनस क्या बनता मेरे भाई, tan स्क्वायर x बन जाता, ठीक है। अब ऐसे हो जाता, तो मेरे भाई अब इसका अगर इसको लेट करेंगे, अगर इसको लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर का सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, टेन एक्स का उकलन क्या होता है, टेन टेन एक्स का उकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, हाँ, तो यहाँ पे टेन एक्स को हम लेट करेंगे तो वो चीज कट जाएगी, और यहाँ पे टेन स्क्वायर का होता नहीं, तो इसे सेक स्क्वायर एक्स -1 में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से समझो, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे ये टेन स्क्वायर एक्स है ना, इसको त्रिकोणमिति के फार्मूले से और तोड़ दो, किस में तोड़ दो मेरे भाई, आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक फार्मूला, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स लिखा है लिख दो,
फिर क्या लिखा है मेरे भाई, टेन स्क्वायर एक्स है, लिख दो, माइनस टेन स्क्वायर को त्रिकोणमिति के फार्मूले से तोड़ दो। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो सेग स्क्वायर एक्स माइनस में वन, जो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का पूरा। ठीक है, इतनी बात आ जाए। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, सेग स्क्वायर एक्स इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताना भैया, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके चीजों को कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस मेरे भाई क्या, सेग स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में वन हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे किसको मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट किसको करेंगे, तो इसको लेट करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि tan x का अवकलन क्या होता है, सेग स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया मेरे भाई क्या, tan x बराबर में t, और जैसे ही लेट करते हैं अवकलन करते हैं तो tan का अवकलन क्या बनेगा मेरे भाई, तो ये बनता है सेग स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बनेगा, डी टी अपान में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डी एक्स बराबर क्या बनेगा मेरे भाई, डी टी अपान में क्या, सेग स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे निकल के आ जाएगी। जब इतनी बात निकल के आ गई तो यहाँ पे रख दो भैया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, सेग स्क्वायर लिखा है, लिख दो सेग स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या रखना है, टी रखना है, तो टी और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब ये बात खत्म है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, डी एक्स बनता तुम्हारा अवकलन में लिखते, तो इसको हम डी टी अपान में क्या लिख लेते हैं मेरे भाई, सेग स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, तो सेग स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन आगे क्या है मेरे भाई, सेग स्क्वायर एक्स, तो सेग स्क्वायर एक्स लिखा और इधर अपना dx, क्योंकि लेट केवल इतने पोर्शन को किया गया, इधर वाली को थोड़ी, तो इधर dx हो जाएगा। फिर क्या है मेरे भाई, प्लस प्लस लगा देंगे वन, और ये है अपने पास dx। इतनी बात यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ओके भैया, अब ये सेग स्क्वायर से सेग स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, माइनस मेरे भाई सेग स्क्वायर का क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं सेग स्क्वायर का tan t होता है, तो tan t हो जाएगा, और वन का क्या होता है मेरे भाई, x होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, t की पावर 3/3 माइनस में tan, और भाई साहब यहाँ पर ये x है, तो ये t कैसे हो गए, यानी ये भी अपना x होगा, प्लस में x मेरे भाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू क्या है, माइनस मत समझ लेना मेरे भाई, ये माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टी की पावर 3, और तो टी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, tan x, तो यहाँ पे tan लिख लो, tan x, और ये मेरे भाई 3 दिया तो क्यूब हो जाएगा बटे में 3, माइनस में tan x और प्लस में x प्लस में c, ये अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ओके भैया, आई होप कि ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 मेरे भाई। अब इसे क्या है, इसे हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर दिया है आपका कितना, साइन क्यूब एक्स प्लस में क्या है, कॉस क्यूब एक्स, इतना दिया है, अपान में क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इनटू में क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना दिया है, हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, dx लगा देते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है, तो साइन क्यूब एक्स अपान में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है भैया, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन इधर क्या है अपने पास, कॉस क्यूब एक्स है, अपान में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी स्क्वायर से ये वाला खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितने हैं मेरे भाई, दो, दो में से एक खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पर मेरे भाई 3 है, यहाँ पे 2 खत्म हो गए। तो इस तरीके से साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं, साइन एक्स
अपान में मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बचा है तो कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया, डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस एक्स एक बचा, नीचे क्या है मेरे भाई साइन एक्स इंटू में क्या साइन एक्स, और ये क्या हो जाता अपने पास डी एक्स हो जाता। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो साइन अपान कॉस तो क्या बनेगा टेन एक्स बनेगा, टेन एक्स, और यहाँ पे वन अपान कॉस को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई सेग एक्स, और ये डी एक्स हो जाता प्लस इंटीग्रेशन कॉस अपान साइन क्या बनता मेरे भाई, कॉस अपान साइन बनता अपना पास कॉट एक्स, और वन अपान साइन क्या बनता मेरे भाई कॉस एक्स एक्स, ये हो जाता और ये डी एक्स हो जाता। ठीक है, इतनी बात आ गई मेरे भाई, यहाँ पर चीजों को हम आगे कर लेते, तो ध्यान से समझिएगा ये क्या बनेगा सेग एक्स का फार्मूला है, क्योंकि सेग एक्स इंटू टेन एक्स का क्या बनता मेरे भाई सेग एक्स समाकलन में बनता, और मेरे भाई कॉट एक्स कॉस एक्स एक्स का क्या बनता है माइनस कॉस एक्स एक्स बनता, और प्लस में क्या सी, ये अपने पास क्या हो जाता रिजल्ट आ जाता, और यही अपना क्या हो जाता मेरे भाई आंसर हो जाता। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे दें क्या मेरे भाई, होमवर्क कर सकते हो नहीं कर सकते, चलो ये वाला क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और हम करा देते हैं, उसके बाद होमवर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको होमवर्क देंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई कॉस अपने पास क्या दिया है 2x प्लस में क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर x दिया है, अपान में क्या दिया है कॉस स्क्वायर x। ठीक है मेरे भाई, इंटीग्रेशन dx लगा दो। अब यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगा दो, और किसके टर्म वाला साइन वाले के टर्म में, तो cos 2x का फार्मूला साइन में क्या होता है मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, तो यहाँ पे लगा दो, तो इंटीग्रेशन मेरे भाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाता x, प्लस में आगे क्या है मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर x है, लिख लेंगे ब्रैकेट लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या है मेरे भाई cos स्क्वायर x लिख लेंगे dx हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर बचा cos स्क्वायर x और dx, ये क्या होता मेरे भाई सेग स्क्वायर x, सेग स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, सेग स्क्वायर का क्या होता मेरे भाई टेन एक्स बनता प्लस में सी, ये अपना क्या बनता आंसर बनता। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये आपके लिए होमवर्क है, करना चाहोगे मेरे भाई, होमवर्क में करना चाहोगे, अच्छा क्वेश्चन है एक बार करके देखना, अगर ना आए तो फिर हमें बता देना। ठीक है भैया, फिर हम चीजों को आपको अच्छे से फिर करवा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, ये क्वेश्चन आए ना आए फिर भी यहीं से हम अगली वीडियो की शुरुआत करेंगे। ओके भैया, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।